अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खिताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। खबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बिल था मादनियात के हवाले से, ज़मीनों के नीचे हमारे जो अरबों खरबों रुपए के ज़खायर हैं और जो कुदरती वसाइल हैं हमारे, उनके हवाले से जो बिल था वो बीच में लटक गया है। उस बिल को पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने पकड़ लिया है और उधेड़ दिया है। उसकी कीची किरची करके, उसका धागा धागा करके पाकिस्तान पूरे में फैला दिया है और सोशल मीडिया अब ये डिमांड कर रहा है कि इसके ऊपर इमरान अहमद खान न्यादी का ठप्पा लगे। जब तक अडयाला जेल में उस कैदी का, इमरान खान साहब का ठप्पा नहीं लगता, ये बिल मंजूर नहीं होगा। अब अलीमा खान साहब ने भी इसके हवाले से ट्वीट किया है और सोशल मीडिया मैसिवली उनके साथ भी खड़ा हो रहा है। ये सोशल मीडिया पाकिस्तान की आवाम है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, तो ये एक तरफ खड़े हो जाते हैं जब भी इन्हें कहीं पर कुछ जोल या फिर जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने कहा था कि हम लुच फ्राई करते हैं, तो जब भी उन्हें लुच फ्राई महसूस होता है तो वो एक तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब ने CNN को इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ आम तरीन बातें की हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के एक सर्वे का भी जिक्र किया है, वो भी आपके सामने रखते हैं और मजीद कुछ चीजें, हामिद मीर साहब का एक इंकशाफ है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले शरीफ खानदान, पूरे का पूरा खानदान उठकर बेलारूस चला गया है, लुकाशेंको के मोहल्ले में चला गया है, लुकाशेंको के इलाके में। बेलारूस हमें क्या दे सकता है, क्या नहीं दे सकता, चले ये तो बात की बात है, लेकिन वहां पर पूरे का पूरा खानदान, डिप्लोमेटिकली बहुत सारे सवाल उठते हैं। यानी पूरा खानदान आखिर, यानी इतना ज्यादा खानदान फूफी की शादी में नहीं जाता। लिटरली मैं बताऊं कि हमारे अगर पड़ोसी के घर में शादी हो तो फिर भी इतना खानदान नहीं जाता। यानी बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़े भाई का बेटा, छोटे भाई का बेटा, बड़े भाई की बेटी, बेटी की बेटी, समधी, सो मच, सो मेनी ऑफ देम, लाइक पूरे का पूरा खानदान। यानी खुद सोचे ना वहां का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा होगा, ये बेलारूस का सदर इस बारे में क्या सोच रहा होगा, ये दुनिया इसे कैसे रिपोर्ट करेगी, दुनिया इसे कैसे देखेगी। तो पूरा खानदान वहां पर यानी चला गया। खबरें आ रही है कि तकरीबन 1,60,000 हुनरमंदों को नौकरियां वहां पर मिलेंगी। भाई नौकरियां अपने मुल्क के अंदर लोगों को नहीं मिल रही, यानी यहां पर नहीं मिल रही। और कौन सी हुनरमंद, यानी हुनरमंद नौजवान, कौन सा हुनरमंद नौजवान, यानी आपने कौन सा हुनर नौजवान को दिया है, कौन सी तालीम नौजवानों को दे दी है, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी स्किल्स, कौन सी जिद्दत आपने नौजवानों को पढ़ाई है। मैं खुद नौजवान हूं और यकीन माने को 18-19 जमातें मैंने पढ़ी हुई हैं, कुछ भी मेरे पास मौजूद नहीं है कि मैं जहां पर जाकर 30-40 हजार रुपए की नौकरी क्लेम कर सकूं। तो कौन सा हुनर है, ये अभी तक समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल एक बड़ी जो रिएक्शन आया है उसमें एक ये भी है, ये हरमीत सिंह साहब है, हमारे सरदार, सिख सरदार, ये भी बड़ा मुश्किल टाइम फेस कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि दोनों शरीफों के दरमियान में खड़ा शख्स बेलारूस का सदर अलेक्जेंड्रो लुकाशेंको है। यानी एक तरफ छोटे शरीफ साहब खड़े हैं और दूसरी तरफ बड़े शरीफ साहब खड़े, उनके सेंटर में लुकाशेंको साहब खड़े। वो कहते हैं, हरमीत सिंह साहब लिखते हैं, ये वो शख्स है जिसे करप्शन पर नजर रखने वाले आलमी इदारे ने 2021 का करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर, 2021 में लुकाशेंको करप्ट पर्सन ऑफ द ईयर का इसे अवार्ड मिला था। अवार्ड नहीं मिला, करप्ट बंदा इसे कह दिया गया था। पाकिस्तान में जितना बड़ा करप्ट है उतना बड़ा आजाद है, क्योंकि तरक्की करता है, आगे जाता है, मुल्क का कुछ भी बन सकता है। आजकल शरीफ खानदान अपनी तीसरी नस्ल समेत बेलारूस में मौजूद है, खूब गुजारी होगी। तो ये जनाब हुआ है। अब नाज़रीन, दूसरी खबर यह कि हामिद मीर साहब ने एक इंकशाफ किया है। मीर साहब ये कहते हैं पीटीआई रहनुमा जो गिरफ्तार नहीं हुए उनकी एक बड़ी तादाद कंप्रोमाइज्ड है। वो एक तरह का फॉरवर्ड ब्लॉक है, मगर वो ऐलान नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि अगर अनाउंस किया तो वो खत्म हो जाएंगे। बाज़ाहिर वो इमरान खान के साथ है, मगर इमरान खान को भी पता है कि वो मेरे साथ नहीं है। तो ये बड़ी दिलचस्प इक्वेशन बन रही है कि खान को खुद पता है मेरे साथ नहीं है, तो ये जो लोग खान के साथ मिलने जाते हैं, या मैं देख रहा था शहजाद अकबर साहब ने भी बहुत सारे सवाल उठाए कि इमरान खान को मैनिपुलेट किया जाएगा शायद मिनरल्स और माइंस के बिल्स के हवाले से। तो खान इनकी शक्लें देखकर इनकी औकात बता देता है। इमरान खान बंदे को देखकर बता देता है ये किधर से आया, कौन इसे लेकर आया और ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। तो खान साहब ये कह रहा है कि ये जब भी खान के सामने जाकर बैठते हैं, इमरान खान को पता है कि कौन किसकी तरफ से खेल रहा है, कहां से खेल रहा है, किसके साथ मिला हुआ है, कौन सा इसका ब्लॉक है, कौन सी इसकी सोच है, मंतक क्या है। तो ये इमरान खान को पहले से पता है मीर साहब के मुताबिक। अलीमा खान साहब ने नाज़रीन एक ट्वीट किया और ये बड़ा अहम ट्वीट है। उन्होंने कहा कि माय ब्रदर इमरान खान हैज बीन इल्लीगली इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years, 2 सालों से खान बंद है। ही इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज ओन फंडामेंटल एंड लीगल राइट्स, हिज बुक एंड वीकली फोन। वो कह रही है कि उसे बुनियादी हुकूक उसे नहीं मिल रहे, उसे किताबें नहीं दी जा रही और फिर उसे अपने बच्चों के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू और बातचीत नहीं करवाई जाती। द कोर्ट्स आर हेल्पलेस, अदालतें हाथ खड़े। डिस्पाइट सेवरल कोर्ट ऑर्डर्स द जेल अथॉरिटीज पे नो अटेंशन टू द जजेस, यानी कि वो अहकामात के बावजूद वो जजेस को खातिर में ही ला रहे। इमरान एक्सेस टू हिज पार्टी मेंबर्स हैज बीन ब्लॉक्ड फॉर पास्ट 5 months, 5 महीनों से पार्टी के मेंबरान से भी मिलने नहीं दे रहे। द लिस्ट फॉर द लॉयर्स, पार्टी मेंबर्स एंड द फैमिली आर सबमिटेड टू द जेल अथॉरिटीज एज पर ऑर्डर्स ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एंड हिज 3 members बेंच। द जेल अथॉरिटीज सीम टू बी अंडर नो ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर्स। बुनियादी तौर पर वो कह रही है कि जो लिस्ट हम देते हैं वकला की या पार्टी मेंबरान की या बहनों की जो मुलाकात होती है,
اور عدالتی احکامات کے باوجود بھی جو 3 ممبر بینچ کے باقاعدہ سے احکامات ہیں ان کو بھی خاطر میں نہیں لایا جاتا اور جیل اتھارٹیز انہیں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. گریجولی دے ہیو آئسولیٹڈ دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. انہوں نے عمران خان کو تنہا کر دیا ہے سلولی کر کے. عمران خان فرام آل دا پیپل ہو آسک ٹو میٹ, یعنی تمام ان لوگوں سے جنہیں عمران خان کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں. We can rightly assume that whoever is allowed to enter Adiala jail is with the approval of those who control the prison. اب ہم واقعتاً یہ assume کر سکتے ہیں کہ جو بھی اڈیالہ جیل کے اندر جا رہا ہے وہ انہی کی مرضی سے جا رہا ہے جو اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتے ہیں. I would like to request party members to show solidarity with Imran Khan کہ خان کے ساتھ یکجہتی دکھائیں 2 چیزوں پر. Number 1, anyone who is not on the list of Imran Khan has approved should not go to Adiala jail. کہ ہر وہ شخص جو جسے عمران خان لسٹ میں نام نہیں دیتا یا خان اپروو نہیں کرتا اسے اڈیالہ جیل میں نہیں جانا چاہیے یا وہ نہ جائے. دوسری بات, all critical decisions for KP کے گورنمنٹ should be put on hold. خیبر پختونخوا حکومت کے جو بھی کرٹیکل فیصلے ہیں انہیں ہولڈ کر دیا جائے. اور کرٹیکل میں منرلز اینڈ معدنیات کے حوالے سے جو بلز ہیں یہ اسے ہالٹ کر دیا جائے, اسے روک دیا جائے until Imran Khan is released, جب تک خان کو رہا نہیں کیا جاتا. We must not normalize his imprisonment. We demand freedom for Imran Khan. وہ کہتی ہیں کہ ہم نارملائز نہیں کر سکتے عمران خان صاحب کی گرفتاری کو. We demand freedom of Imran Khan. ہم عمران خان کی جو آزادی ہے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ناظرین, عارف الوی صاحب نے کچھ CNN کو گفتگو کی ہے, یہ میں چاہ رہا ہوں 1 منٹ کی گفتگو آپ سن لیں. Imran Khan's continuing popularity in Pakistan. I think the party is very confident. There's a significant change which is happening in Pakistan, and keep in mind that in Pakistan you can't do surveys anymore for the last 3 or 4 years. The elections were rigged, but at the same time surveys have been done by the establishment, and I believe the last survey is about 90% popularity of Mr. Imran Khan. The other important thing which is happening is the number of women coming out for democracy. Never in the history of that region, leave aside Pakistan, never has in the history of the Muslim countries of the world as many women have come out. They are behind bars. اب یہ بڑی امپورٹنٹ, انہوں نے کہا جو آخری سروے اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا 90% خان کی پاپولیرٹی تھی, اس کے بعد پاکستان میں کوئی سروے نہیں ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسرا معاملہ ہے, انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی چیز کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا اس پورے ریجن کے اندر اتنی خواتین ڈیموکریسی کے لیے نہیں نکلی جتنی پاکستان میں نکلی. پھر انہوں نے کہا کہ پوری مسلم دنیا کو اٹھا کر دیکھ لے, 57 اسلامک ممالک کے اندر اتنی خواتین ڈیموکریسی کے لیے, رول آف لا کے لیے باہر نہیں نکلی جتنی عمران احمد خان نیازی کے لیے نکلی ہیں. Dragged on the street, they have been caught by their hair, and they're in jail. Some of them are undergoing trial as terrorists on the May 5 incident, for example, which was a false. تو یہ ساری انہوں نے کہانی بیان کی ہے کہ جناب یہ کچھ کو بالوں سے پکڑ کر سٹا گیا, کچھ کو مارا گیا, کچھ کو گرفتار کیا گیا, لیکن اس کے باوجود یہ سب باقاعدہ سے کھڑی ہیں اور موجود ہیں اور لڑ رہی ہیں. اور اتنا کبھی بھی ایک اسلامی تاریخ میں بھی, اسلامی ممالک کی تاریخ میں بھی ایسا ابھی تک نہیں ہوا. ناظرین, ایک اور معاملہ ہے, اور احمد درانی صاحب کے دفاعیوں کا معاملہ ہے. ایمان زینب مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ there are no courts in Pakistan anymore. پاکستان میں اور عدالتیں ہیں ہی نہیں, یا عدالتیں پاکستان میں ہیں نہیں, عدالت دفن ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ان کا یہ کہنا ہے کہ پڑھ لیں. اور کہتے ہیں کہ احمد نورانی صاحب کے جو بھائی ہیں ان کے حوالے سے ابھی تک FIR درج نہیں ہوئی, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جو پولیس والے ہیں یا پولیس آفیشلز ہیں, آج ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب وہ کوئی کرکٹ میچ ہے, یعنی PSL کے میچز ہو رہے ہیں, لہٰذا اس وجہ سے وہ کرکٹ میچز کے ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ جو 2 بھائی ہیں, the 2 engineer citizens of the country remain in the state's torture cells as their family runs from pillar to the post. وہ کہہ رہے ہیں 2 انجینئر بھائی غائب ہیں, ان کے بارے میں کوئی نہیں ہے, اور پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جناب وہ کرکٹ میچوں کی حفاظت کر رہی ہے, ججز FIRs نہیں کروا پا رہے, اور مزید لمبی تاریخ 18 تاریخ پھر سے دے دی گئی ہے. اس میں میرے خیال میں 1 مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.